বিহারকে আগে একটি পিছিয়ে পড়া রাজ্য বলা হতো। শ্রী নীতিশ কুমার যে জবের থেকে বিহারের নেতৃত্ব দিতে আরম্ভ করেছেন, বিহার দিন প্রতিদিন এগিয়ে যাচ্ছে। তার কিছু উদাহরণ এই 2025-এর ইলেকশনে পাওয়া গেল। লক্ষ্য করুন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি সরল মনে একটি বাচ্চা মেয়ের সাথে বসি, এখন সে এমএলএ, बिल्कुल सर। কেমন হাসি ঠাট্টা করছেন। नहीं 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 मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ সরকার নির্মাতাদের বিহার থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত, কিভাবে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট করে ভোটের डिमिक डिमिक সঙ্গে আনন্দ অনুষ্ঠান করা যায়। बाजे प्रेम मगन नाचे भोला भोला डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाचे भोला सिंही नाद बजावत गावत सिंही नाद बजावत गावत लटक रही बगली झोला भोला डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली जी आपको। आपने देखा होगा कि मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत के दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और भी पिछले दिनों यहां आई थी तो मेरा मिलना हुआ, तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज रात से मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब वेस्ट बंगाल का आदमी का कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, इस पर कुछ ज़रूरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। स्क्रीन पर नोट किया हुआ है। जैसे पहले तो यहाँ शांति चाहिए, कि रोज़ झगड़ा, गाली गलौज, मार, पिस्तौल, बम, इसको बंद होना जरूरी है। ये बंद हो सकता है अगर सही शिक्षा होगा, सही एजुकेशन होगा। अभी वेस्ट बंगाल में शिक्षा एकदम बिगड़ गया। वेस्ट बंगाल में जो भी एजुकेशन मिनिस्टर अभी तक मिला है इस सरकार का जमाना में, ये अपना फायदा छोड़कर समाज का, बच्चा लोगों का शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिस शिक्षा से नौकरी मिल सकता है। बिजनेसमैन को बिजनेस करने का मौका देना चाहिए। जैसे जमीन का जो अभी
रूल आए, इस रूल को चेंज करने पड़ेगा। कोई भी बिजनेसमैन कहीं से भी आकर सरकार से परमिशन लेके अपने से जमीन खरीद के वो बिजनेस कर सकता है। और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उनको जरूर लोकल आदमी को ही नौकरी देने पड़ेगा, या बाहर से एक्सपर्ट लाना है तो ला सकता है। सबसे पहले जरूरी है कि सरकार खुद संविधान मानकर चले और समाज का साधारण आदमी को संविधान मानने पर मजबूर करे। शारीरिक सक्षम व्यक्ति को कोई प्रकार का अनुदान नहीं मिलना है। अनुदान केवल फिजिकल हैंडीकैप्ड और ज़्यादा उम्र हो गया अनाथ को मिलना चाहिए। वोट का लिए किसी को भी अनुदान देना नहीं आए, मेहनत करके कमाने का मौका देना चाहिए। सरकार का काम है, मेहनत करके कमाने का मौका देंगे। करप्शन बंद करने के लिए पश्चिम बंगाल का जितना सरकारी ऑफिस है सब में वीडियो रिकॉर्डिंग का बंदोबस्त करने पड़ेगा और एक सेंट्रल रिकॉर्डिंग का जगह पर उसको कंट्रोल में रखना है, सीक्रेट रखना है। जरूरी पर उसको दिखाना जरूरी है। किसी का नाम से सीबीआई, ईडी व पुलिस से कोई प्रकार का केस हुआ, उसको सरकार समर्थन देना से के सरकार जिसका नाम से सीबीआई केस है, ईडी का केस है, उसी को ही सपोर्ट देता है। तो सीबीआई ईडी एक्शन कैसे करेगा? सरकारी नौकरी का, कोई भी सरकारी नौकरी का इंटरव्यू रिकॉर्डिंग होना चाहिए। जरूरी पर उसको बजा के देखने का मौका रहना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल इलेक्टोरल फंड में कोई प्रकार का पैसा नहीं उठा सकता। इलेक्टोरल फंड को बंद कर देना जरूरी है। करप्शन का सबसे रूट है ये इलेक्शन का इलेक्टोरल फंड। हर पार्टी गलत काम करता है इलेक्टोरल फंड का चलते। हाँ, इलेक्शन का खर्चा कहाँ से आएगा? इलेक्शन का खर्चा इलेक्शन कमीशन करेंगे, सरकार का तरफ से वो फंड दिया जाए। केंद्रीय बाहिनी सकल घर पर तलाशी करेंगे। किसी का घर से कोई आपत्तिजनक सामान मिला या अस्त्र शस्त्र कुछ भी मिला तो उस पर कोर्ट में केस होगा। वो केस से जो फैसला होगा उसको सब मानेंगे। अगर फेडरल स्ट्रक्चर पर देश को चलाना है तो देश का सकल राज्य और केंद्रीय सरकार का कर्मचारी का डीए, बेसिक सैलरी और कुछ भी इनकम एक ही होना चाहिए। अलग से कोई राज्य अपना स्टाफ को ज़्यादा या कम दे नहीं सकता। केंद्रीय सरकार या
कोई राज्य सरकार कुछ भी धर्म का नाम पर प्रचार का काम में या उसका नुकसान पहुंचाने का काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। धर्म अपना स्वाधीन सामाजिक नियम से चल रहा था और चलते रहेगा। মৈথিলি এই ছোট মেয়েটি ছোটবেলার থেকে গান করছে, আমি একে ফলো করি এবং এর প্রতিটি গানের সাথে এক ভাই তবলা বাজায়, এক ভাই খঞ্জনি বাজায় এবং প্রতিটি শ্রুতিমধুর গান করে। আমরা এই মৈথিলি মেয়েটিকে নিয়ে গর্বিত। আপনাদের বিশেষ করে জানিয়ে দিই, এই মেয়েটিও আমাদের যোগের ফলোয়ার। छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीन। এই ভিডিওটি গৃহস্থ যোগ ট্রিটমেন্ট সোসাইটির আসুন বাংলাকে সুস্থ করি এবং উন্নত করি প্রোগ্রামের একটি অংশ। আশা করব আপনারাও আপনার ভবিষ্যৎ বংশধরদের মঙ্গল কামনা করে প্রত্যেকে শেয়ার এবং বন্ধু বান্ধবের মধ্যে প্রচার দেবেন। ধন্যবাদ।